हाँ खाला, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा आपकी तबीयत पूछ लूं और साथ ही अपनी भाभी का मिजाज भी पूछ लूं। हाँ हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। और तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं सारा को ना सुबह छोड़ जाऊंगी। अच्छा, कल सुबह लेकर आ रही है घर पे? हाय, मेरा भाई तो उसके बगैर बिल्कुल ही उदास हो गया था। अच्छा खाला, एक काम ना और था मुझे आपसे। हाँ हाँ, बोलो। खाला, देखे ना कितना अरसा हो गया है शादी को, है? और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं है। कुलसुम, अल्लाह करम करेगा। इंशाल्लाह हो जाएगी औलाद भी। हाँ, वो तो हो ही जाएगी, इतना तो हमें पता है। लेकिन मैं ये चाह रही थी कि हम सारा को जरा किसी अच्छे से डॉक्टर से चेक करवा लेते हैं ना। अब देखे ना, शुरू शुरू में तो लड़कियों के साथ हो जाते हैं मसले। दवाई वगैरह खाएगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, ले चलेंगे उसे डॉक्टर को दिखाने। हाय शुक्रिया खाला, हम तो इतनी मिन्नत कर रहे हैं, भाई ने इतनी मिन्नत की, मान ही नहीं रही थी। चलो, अब आपकी बात तो मानेगी ना, तो हम ले चलते हैं फिर इसको। अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं खुद उससे बात करती हूँ, ठीक है ना? सही है खाला, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कहा उन्होंने? मान गई ना? देखा, मैं कह रहा था ना, अपनी माँ की बात वो मानेगी। बस ये जल्दी से इलाज हो जाए। अब बहुत अच्छा लगा आपको अचानक इस तरह देख के। मैं और जन्नत अभी कल ही आपकी तरफ चक्कर लगाने का सोच रहे थे। और देखो, पहल मैंने कर दी, बड़ी जो हूं। एक ही बात है आपा, आप आए या हम आ जाए। बिल्कुल, बस मैं फालतू बातों में वक्त जाया नहीं करूंगी। काम की बात करते हैं? जी जी, बिस्मिल्लाह। तो ठीक है, फिर हम डेट फिक्स कर लेते हैं। बच्चों की रुखसती जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। मैं अब और वेट नहीं करूंगी। अब आपने तो हमारे दिल की बात कर दी। हम भी यही चाह रहे थे कि जल्द से जल्द माहा को ब्याह के ले आएं। भाई, जब सबका यही ख्याल है तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। बस अगले हफ्ते आ जाओ तुम लोग और माहा को रुखसत करके ले जाओ। ठीक है आपा, जैसा आप कहें, लेकिन बस इस दफा हम सादगी से करेंगे सब कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल सादगी से करेंगे। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सारा, ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? इतना गुस्सा तो मत करो। अच्छा, तो मेरे साथ इस घर में किसी ने भी नहीं किया, इसीलिए तो आई हूँ ताकि तुम्हारी दिलजोई कर सकूं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मैं तुमसे माफी मांगने आई थी सारा। किस लिए? वो पिछले कुछ दिनों में नदीम भाई ने मुझ पर इल्जाम लगाया था ना, बस उसी के लिए। तुम जानती हो, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि वो ये समझेंगे। बस एक बार कॉल आ गई तो मैंने जीजा समझ के बात कर ली, मगर मैंने तुमसे कोई सफाई मांगी है? नहीं, मगर मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं अपने दामन पे लगे दाग को साफ करूं। मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतनी घटिया। देखो, मैं जानती हूँ उनकी नजर, किरदार और नीयत सभी बुरा है। तो क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है? नहीं, अब तुम जाओ यहाँ से। अली, तुम कब आए? बस अभी अभी आया हूँ। अम्मी ने बताया था सारा आई हुई है, इसलिए सोचा चल के मिल लेता हूँ उससे। ना बाबा ना, वो तो बहुत ही गुस्से में है। मुझे भी डांट के कह दिया कि मुझसे बात मत करो, और कह रही है कोई भी उससे बात ना करे आज। वैसे यू आर वेरी प्रिटी। थैंक यू। तुम भी बहुत प्यारी हो, लेकिन तुमसे कम। तुम्हें पता है, महा तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ करती है। महा तो खुद बहुत अच्छी है।
शी इज सच अ प्योर सोल। तुम्हारी फैमिली भी बहुत अच्छी है। और क्या क्या नोटिस किया तुमने? यही कि तुम कम बोलती हो, बस स्माइल करती रहती हो। ऐसी बात नहीं है, मैं बातें करती हूँ बल्कि तुम बहुत कम बोलती हो। मैं तो बहुत ज्यादा बोलती हूँ, लेकिन मॉम ने कहा है वहां जाके ज्यादा बातें मत करना, इसलिए थोड़ी रिजर्व हूँ। डोंट वरी, तुम मुझसे कोई भी बात कर सकती हो। अच्छा, अगर एक सवाल पूछूं, आप बुरा तो नहीं मनाओगी ना? पूछो। आपने रूफी को क्यों छोड़ा? आई एम रियली सॉरी अगर बुरा लगा है तो। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। बस रूफी और मेरी सोच बहुत मुख्तलिफ थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी खुश नहीं रह पाते। इनफैक्ट रूफी बहुत अच्छा इंसान है, आई एम श्योर वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं समझ सकती हूँ। और शादी की तैयारी कैसी? हाँ, सब बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुझे यही लगा कि सारी गलती नदीम और उसकी बहन की है, मगर आज जैसा सलूक सारा ने खाला के साथ किया है ना, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलती सारा की अपनी भी है। अम्मी को क्या कहा है सारा ने? वो जब मैं यहाँ आई थी ना तो खाला बहुत रो रही थी और उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अच्छा, सारा ने आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं किया कुछ? पहले भी वो ऐसा ही करती थी, गुस्से में तो वो बिल्कुल भूल जाती है कि खाला उसकी माँ है, और हम भी उसकी गलतियों को बच्चा समझकर माफ़ कर देते थे। मगर अब तो उसकी आदतें पुख्ता हो गई हैं और मुझे तो लगता है कि वो अपने ससुराल में भी ऐसे ही करती होगी। अब अली, मुझे गलत मत समझना, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब बातें मुझसे खाला ने खुद कही हैं। अगर तुम चाहो तो खाला से जाके इन बातों की तस्दीक भी कर सकते हो। नहीं नहीं समीरा, मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन अम्मी ने तुमसे क्या कहा है? मुझसे तो आज तक कभी ऐसी कोई बात शेयर नहीं की उन्होंने। वो तुमसे क्या ही कहेंगे अली, वो जब भी तुमसे कुछ कहती हैं तुम हमेशा उन्हें ही गलत समझते हो, इसलिए तो मेरी बेचारी खाला अपने ही गम में घुलती जा रही हैं। थैंक यू समीरा, तुमने मुझे ये सब बताया। आइंदा मैं अम्मी के इमोशंस का ख्याल रखूंगा। सुनो अली, तुम ना हो सके तो सारा को भी समझाओ कि वो अपने घर का ख्याल रखे और ऐसे ख़राब मत करे। समीरा, उसे क्या समझाऊं मैं? गलती सारी नदीम की है, वो अच्छा शौहर नहीं है। मैं जानती हूँ अली कि नदीम एक अच्छे किरदार का इंसान नहीं है, मगर खुद ही बताओ कि हमारे माशरे में कितने मर्द हैं जो दूध के धुले हुए हैं। अब खामियां तो सभी में होती हैं ना। सच कहूँ अली तो मैंने भी उनकी गलती को माफ़ कर दिया, और जब से तुमने उन्हें समझाया ना, मजाल है कि उन्होंने मुझे आंख उठाकर भी देखा हो। बस अली, तुम ना खाला का ख्याल रखना। मैं तो आज उन्हें इस हाल में देखकर ना बहुत डर गई हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस, फाइनली आप हमारी होने जा रही हैं। मैं तो पहले से ही तुम्हारे नाम थी, अब तो बस ये रस्में निभाई जा रही है। ऐसे कभी कभार समझ नहीं आता ये कुदरत भी क्या खेल खेलती है हमारे साथ। अभी कुछ अर्से पहले हम दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे और अचानक उसने हमें अलग कर दिया। अब फिर से एक होने जा रहा। हाँ, और इतने अरसे में कभी ये भी नहीं सोचा था ये बात कि हम दोबारा एक हो जाएंगे। वैसे ये तो सच है ना कि इंसान कुछ भी सोचे उसे समझ नहीं आ सकता कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, उसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। हाँ, और मम्मा इसी वजह से कहती हैं कि इन चीज़ों से ही पता चलता है कि अल्लाह है। बेशक, वही है जिसने अपनी रहमत के साए हमें फिर से एक कर दिया। तो फिर शुक्राना तो वाजिब है। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र अदा तो करना होगा ना। ये बात में थोड़ी सी नमाज की चोर हूँ, पर तुम मुझे ठीक कर देना। तुम फिक्र मत करो, वैसे मेरी भी कुछ आदतें बिगड़ी हुई हैं, तुम्हें वो भी ठीक करनी होंगी। क्या? यार मैं
मैं थोड़ा प्यार का भूखा हूँ, थोड़ा जेलस भी हो जाता हूँ, जिद्दी भी हूँ, तो बस ये छोटी मोटी आदतें हैं जिसे तुम्हें ठीक करना होगा। वो तो मैं ऐसे ही ठीक कर दूंगी। अम्मी मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अरे रुक जाओ, नाश्ता करके जाना। सारा, छोड़ दें, मैं बाहर से कर लूंगा। सारा बेटा नाश्ता दो, भाई जा रहे हैं ऑफिस। वो मेरी आंख नहीं खुली थी अम्मी, तो मैंने नहीं बनाया। क्या? अरे तो अलार्म लगा लेना था ना, कहा था सुबह उठ के भाई का नाश्ता बना लेना, लेकिन नहीं, अब सारा दिन भूखा रहेगा, बाहर का तो कुछ खाता नहीं है ये। तो क्या हो गया अम्मी, मैं भी इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ। वहाँ जाओ वहाँ भी काम करो, यहाँ आओ यहाँ भी काम करो, ऊपर से आपकी बातें। चले छोड़े ना, मैं बाहर से कर लूंगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे नाश्ता के बगैर, यही पकाएगी। अभी मैं इसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ ना, मैं कर लूंगा, तुम जाओ सारा, जाओ। सीने ना मुझे इस ढीठ पर इतना गुस्सा आता है। खुद देख लो क्या रवैया इसका घर पे, तो अपने शौहर के साथ क्या रवैया होगा, तभी तो वो बेचारा रोता रहता है। ये सारा शुरू से ही ऐसी है, मुंहपट टाइप की, आपको पता है ये बात। अकलौती बेटी समझ के ना हमने इसे सर पर चढ़ा लिया है, अब आज भुगत रहे हैं। चले ठीक है, मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है मुझे। अच्छा सुनो, आज मैं इसे इसके घर छोड़ने जाऊं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। खुशी, आज तुम ऑफिस स्किप कर सकती हो, हम शॉपिंग पे चलेंगे। नहीं मामा, अब जाना है, बस 1-2 मीटिंग्स हैं, जैसे ही फ्री होंगी तो आ जाऊंगी घर। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी आ जाना। उसे बिजनेस पे फोकस करने दो। तुम ऐसा करो, किसी मुलाजमा को साथ ले जाओ शॉपिंग के लिए। अच्छी बात कर रहे हैं, उसके भाई की शादी है और शॉपिंग में मुलाजमा के साथ कर लूं। मैं चलूंगी मामा, मार्केट तो काफी लेट तक खुली रहती है ना, मैं ऑफिस से आऊंगी फिर हम चलेंगे शॉपिंग करने। चलो ठीक है बेटा। मैं सोच रही थी कपड़े, जेवर और कुछ छोटी मोटी चीजें ले लेते हैं। मगर कोई पुरानी चीज माह और इबाद के इस्तेमाल में नहीं होगी। लेकिन बाबा इसमें क्या हर्ज है? क्योंकि बेटा पुरानी चीजों के साथ नहुसत जुड़ी होती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की जिंदगी की नई शुरुआत इन मनहूस चीजों के साथ हो। सुना तुमने अपनी बाप की बातें? मामा फॉरगेट इट, अब वही करें जो बाबा कह रहे हैं, वरना खामखा घर का माहौल खराब होगा। हमेशा अपनी मर्जी चलाते हैं, खातिर में नहीं लाते मेरी तो कोई बात। तुम्हें अपने घर में सुकून नहीं है समीरा, हर वक्त यहीं टपकी रहती हो। सारा, मैं खाला का हाथ बटाने आती हूँ रोज यहाँ पे, कोई लूडो खेलने तो नहीं? अच्छा भाई, खाला की चमची। माना कि खाला ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, एक ऐसे इंसान से तुम्हारी शादी करवा दी जो तुम्हारे बिल्कुल काबिल नहीं था। मगर इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि तुम सारा बदला मुझसे लो और मुझ पे गुस्सा करती रहो। गुस्सा नहीं हूँ मैं, लहजा ही ऐसा है मेरा। ऐसा तो नहीं था सारा, पहले तुम कितना हंसती खेलती थी और कितनी बातें करती थी और हमारे बीच कितनी दोस्ती थी। पहले जैसा कुछ रहा ही कहाँ है। इसी वजह से तो मुझे अब तुम्हारी बातें बुरी भी नहीं लगती। खैर, ये बताओ कि तुम वापस कब अपने घर जाओगी? घर नहीं, जेल है वो, या फिर जहन्नुम कह लो, जहाँ सजा याफ्ता कैदियों को सिर्फ सजाई दी जाती है। सच पूछो तो मैंने खाला को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो तुम्हारे से सख्ती ना करे, मगर वो तो उल्टा मुझ पे गुस्सा करने लगी। हाँ, उनका गुस्सा सिर्फ बेटी पे ही निकलता है।
बेटे को तो आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ वही तो, देखो तो जरा, बेटे को पूरी आज़ादी है कि वो अपनी बीवी को छोड़ दे, मगर बेचारी बेटी, उसको तो इतना भी हक नहीं है कि वो उस घटिया शख्स से अपनी जान छुड़वा दे। भला ये भी कोई इंसाफ हुआ? यहाँ ऐसे ही होता है समीरा। काश मैं भी खुशी भाभी की तरह अमीर बाप की औलाद होती, तो मैं देखती कौन मुझे मजबूर करता उस बुड्ढे के साथ रहने पर। वैसे अगर मेरी किसी ऐसे बंदे से शादी हो भी जाती ना, और घर में कोई मेरा साथ भी ना देता, मैं फिर भी उसे छोड़कर भाग जाती। भाग जाती? लेकिन कहाँ? जब मैके वाले ही रखने पर राजी नहीं है तो लड़की कहाँ ही जाएगी? अरे बड़ी जगह हैं जाने को, आजकल तो इतने शेल्टर हाउस बन चुके हैं जहाँ औरतें जाती हैं, रहती हैं, काम भी करती हैं, आज़ादी भी और तहफ़्फ़ुज़ भी। बहुत अच्छी जगह होती हैं वो। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। संग तेरे निकले हाय, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। क्या सोच रही? रूफी, मैं सोच रही थी क्यों ना शादी की डेट थोड़ी आगे कर दें। कैसी बातें कर रही हो? शुक्र करो तुमने ये मामा के सामने नहीं बोला। मैंने तो बस एक बात की थी, तुम भी अपनी मॉम की तरह फौरन मेरी गलती पकड़ लेते हो। तो सोच समझ के बोला करो ना। सोचो अगर ये मामा के सामने कर दी होती तो फिर कितनी इंसल्ट होती, और फिर मामा मुझे सुनाती। सोच समझ कर। हाँ, तुम लोगों की तरह ना मुझे बातें घुमा फिरा कर करनी नहीं आती। मेरे दिल में एक बात थी, कह दी मैंने। यार एक तो तुमसे बहस करने का कोई फायदा ही नहीं। इकलौती बहू मैं इस घर की, एक बेटे की माँ हूँ, लेकिन मजाले कोई इज्जत देता हूँ मुझे। मुझसे ज्यादा प्रोटोकॉल ना इस घर के सर्वेंट्स को मिलता है। हाँ, क्योंकि वो सब मामा के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। एक काम करो, तुम भी ना मामा को फॉलो किया करो, कुछ सीख लोगी तो बेहतर हो जाएगा। मैं वैसे भी जा रहा हूँ ऑफिस पे। अल्लाह हाफ़िज़। वो मुझे मीटिंग खत्म हो चुकी है, आप मेरे पीए के साथ नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं चाह रहा था कि बिजनेस के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ पर भी कुछ संजीदगी से बात कर लें हम दोनों। मुझे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप हमेशा की तरह जल्दबाजी से काम लेकर अपनी राय कायम कर चुकी हैं। खैर, मैं भी यहाँ सुलह की दरख्वास्त लेकर नहीं आया हूँ, बस ये पेपर्स लेकर आया हूँ। कौन से पेपर्स? हमारी तलाक के। सजना ना तुम जानो ना हम जाने। जो हम मिलकर साइन करेंगे और कोर्ट में जमा करवाएंगे। क्या मतलब? यही कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं। जिस तरह हमने शादी के फैसले में किसी को शामिल नहीं किया था, तो हम अलहदा भी इस तरीके से हो सकते हैं। गुड आइडिया। तो क्या है डॉक्यूमेंट्स में? शादी ख़त्म करने का मायदा है कि हम दोनों अपनी मर्जी से अलग हो रहे हैं। सजना ना तुम जानो ना हम जाने। क्यों कहो ना कि मुझसे खुला के नोटिस मिलने में तुम्हारी ईगो हर्ट हो रही है। जानो ना हम जाने।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तलाक दूं या तुम खुला लो, बात एक ही है। हम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम साथ गुजारा है, इसलिए मैं चाह रहा था कि अलग भी खुशी खुशी हों। ठीक कह रहे हो। मैं नहीं चाहता कि दुनिया हम पर हंसे कि शादी तो बहुत खुशी खुशी की थी, लेकिन चल नहीं सकी। वाकई हमें इस रिश्ते का इख्तिताम बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। ठीक है, साइन कर देती हूँ। एक बार पढ़ जरूर लेना, मैंने आपका हक महर भी दे दिया है। मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। ये मेरा पैसा नहीं है, ये तुम्हारा हक है जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। और जो चीज़ अल्लाह दे उसे ठुकराना नहीं चाहिए, इसलिए ले लो प्लीज़। फाइल डॉक्यूमेंट्स तो साइन कर दो। जीते जी मैं क्यों मर रहा, इश्क ये वो सजा है जिसने भी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। इसमें तुम्हारे साइन तो नहीं है? सजना ना तुम जानो ना हम जाने। मैं बाद में कर दूंगा। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। संग तेरे निकले हाय, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन थैंक यू। कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सुनो, तो फाइनली तुमने एक अच्छा एक्शन ले लिया। क्या मतलब, समझा नहीं मैं। यही अपनी और खुशी की अलहदगी का फैसला। खुशी हुई मुझे सुन के। टाइम बच गया हमारा और तुम्हारा पैसा। वैसे भी बड़ी मुश्किल से पैसा कमा रहे हो तुम। अब जल्द से जल्द कागजात जमा करा देना। डोंट वरी, मुझे भी शौक नहीं है इस रिश्ते को लंबा करने का। एक्सक्यूज मी। मैं इसे अच्छी तरह समझा कर आई हूँ। अब तुम लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। खाला, पिछली बार भी तुमने बहुत समझाया था, लेकिन ये अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आई। नहीं नहीं, मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ अब ऐसा नहीं होगा। और नदीम बेटा, तुम इससे प्यार से बात किया करो ना। नादान है, बच्ची है, अभी कम उम्र है, समझ जाएगी ये। लो भाई खाला,
मेरा भाई बीवी लेकर आया है या बच्ची गोद ली है इसने जो इसे प्यार मोहब्बत से समझाए? इसे खुद पता नहीं चलता कि कब कहाँ क्या बात करनी है, कैसे करनी है। देख लिया अम्मी, इनके साथ जितना भी अच्छा कर लो यही सिरा मिलता है, और आप पता नहीं क्यों। मना किया ना मैंने तुम्हें, खामोश रहो तुम। लो ये समझिए खाला, जबान तो अभी तक वैसे की वैसी चल रही है। नहीं बेटा, ये जरा गुस्से की तेज है ना। मैं माफी मांगती हूँ तुम लोगों से इसकी तरफ से। अरे खाला, तो आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपकी गलती थोड़ी है। जो असल कसूरवार है वो माफी मांगे मुझसे तो बात है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी मांगेगी तुम लोगों से माफी। सारा माफी मांगो, बड़ी बहन है ना तुम्हारी। चलो शाबाश, कहो ना, माफी मांगो। पता चल गया खाला मुझे कि कितना मानती है अपनी माँ की। रहने दें। गलती हो गई मुझसे, माफी मांगती हूँ, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। अरे खाला, ये इसने मुझसे माफी मांगी है या मेरे सर पे ईंट दे के मारी है? माफ करने का इंतजार भी नहीं किया और मुंह उठा के चली गई। आप बस करें, मेहरबानी आपके खाला कि आप उसे मनाकर यहाँ लाएं। आप चाय पिएं। खुशी बेटा, बाबा आप यहाँ, आप मुझे बता देते अगर आपके आने का इरादा था तो। भाई मेरा तो कोई प्लान नहीं था, फिर मैंने सोचा चलो चल के सरप्राइज देता हूं, लेकिन मैं तो खुद हैरान हो गया। जी? हाँ, आई एम सॉरी, मैंने गैर इरादी तौर पे तुम दोनों की गुफ्तगू सुन ली। इट्स ओके बाबा। लेकिन मुझे बहुत इत्मीनान हुआ, वरना मैं समझता था कि मैं तुम्हारा जबरदस्ती ये रिश्ता खत्म करा रहा हूं। तुम्हारी माँ हर वक्त मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती थी कि मैं अपना डिसीजन तुम पे इंपोज कर रहा हूं और तुम दोनों साथ रहना चाहते हो। लेकिन अली की बात सुन के मेरा शक दूर हो गया। बस अब तुम खुद पे और बिजनेस पे तवज्जो दो। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि नहीं बाबा, आपकी हर बात मान सकती हूँ सिवाय इसके। देखो बेटा, अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचो तो यही मुनासिब है, वरना तुम अकेले कैसे। मैं पाल लूंगी बाबा, मैं अपने बच्चे को पाल लूंगी अकेले। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी खुशी, हम तुम्हारी खुशी में खुश हैं। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना, वीरा हुआ दिल का ये जहां। ऐसे क्या घूरे जा रही हो? क्या कह दिया मैंने? शर्म तो नहीं आई ना अपनी बहन की बेइज्जती करवाते हुए? बेइज्जती किसने की और कब? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले अपनी बीवी के हाथों, और वो भी अपनी सासू माँ के सामने। क्या सोच रही होंगी कि 2 टके की औकात है मेरी? अरे वो बेइज्जती नहीं थी, मैंने बात खत्म करने के लिए कह दिया था कि बस हो गया। ऐसे कैसे बात खत्म हो गई भाई? वो ठीक से मुझसे माफी मांगती ना, मेरे कलेजे को ठंड पड़ती। अरे मांग ली थी उसने माफी, बोल दिया था सॉरी। अब तुम पर है कि तुम उसे माफ करती हो या नहीं। वाह वाह वाह, बड़ी तरफदारी हो रही है बीवी की भाई, वाह जबरदस्त। यार आपा, मैं थक चुका हूं इन लड़ाइयों से। मुझे घर बसा लेने दो अपनी बीवी के साथ। घर बसाओगे तुम? घर बसाने वाली नहीं है तुम्हारी बीवी। जिस तरह के उसके चाल चलन है ना, किसी भी दिन इस घर से भाग जाएगी वो। देखते रहना तुम मुंह। आपा, बदगुमानियां फैलाना बंद करो। बदगुमानियां फैला रही हूँ मैं, इसीलिए हाथ पैर जोड़ के तुम्हारी बीवी को, महारानी को वापस लेकर आई हूँ। बेब, मानता हूँ ये बात। क्या मानता हूँ? खाक मानता हूँ? बस कर दो, मुझे पता चल गया कि तुम क्या कर रहे हो। आइंदा ना मैं तुम मियाँ बीवी के मामलात में बिल्कुल नहीं बोलूंगी। तौबा मेरी तौबा। ओ, मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? हाँ, क्या मतलब था? मुझे तो बड़ा मान था अपने भाई के ऊपर, बड़ा यकीन था कि मेरा भाई मेरा मान रखेगा, लेकिन वो मेरी गलत फहमी थी।
झूठ है ये, झूठ बोलना ना भाई तुम बंद करो। अब आज के बाद ना मेरे घर पे आना, ना मुझे कॉल करना। मर गई तुम्हारी बहन, जा रही हूँ मैं। अरे धुंधला हुआ रस्ता रस्ता आधा और अम्मी कह रही थी उससे बात करो, उसका इंतज़ार करो। उसने तो एक लम्हा भी नहीं लगाया सोचने में और फौरन से साइन कर दिए। मैं कब तक उसके साए के पीछे भागता रहूंगा? वो सिर्फ हवा का एक झोंका था जो आया और गुजर गया। अब उस झोंके ने मेरा कितना नुकसान किया है ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जानो। आप यहाँ पर हैं, मैं सारे घर में आपको ढूंढ रही थी। क्या हुआ, आपका मूड खराब लग रहा है? शक्ल ही ऐसी है तुम्हारी मॉम के मुताबिक। शक्ल तो आपकी बहुत प्यारी है। लगता है मम्मा की किसी बात को फिर आप दिल में लेकर बैठ गई हैं। माँ, मैं उनकी दिल दुखाने वाली बातें इग्नोर नहीं कर सकती। अच्छा, मैंने ऐसा क्या कह दिया? सिर्फ यही कहा था ना अपने बच्चे पे तवज्जो दो, अपने शौहर का ख्याल रखो। आप तो यही चाहती हैं ना, सांस भी मत लो, हंसो भी मत, कुछ खाओ भी मत, बल्कि मर ही जाओ मैं। देखो जरा कैसे जबान चला रही है मेरे सामने। तो मम्मा आप भी तो सारा दिन तंजिया गुफ्तगू करती रहती हैं, इंसान इरिटेट हो जाता है ना एक पॉइंट पर आकर। तो ठीक है, फिर आज के बाद ना मैं किसी से कुछ बोलूंगी, ना किसी को समझाऊंगी, जो मेरा दिल चाहेगा वो करूंगी। मम्मा मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा, मेरा ये मतलब नहीं था। ये तो चाहती है हम सबको आपस में लड़वाना। मैं क्यों लड़वाऊंगी आप लोगों को? दुश्मन नहीं हूं मैं आपकी, इस घर के वारिस की माँ हूं। लेकिन कोई समझे तो। ऐश ऐश, बस सुन ली उसकी बातें। अली बेटे चलो खाना खाओ, बाद में काम करना। जी अम्मी आ ही रहा था बस। रहने दो, आ रहा था बस। जब देखो तुम इसी में घुसे रहते हो। अच्छा आइंदा ख्याल रखूंगा। आप बताएं आपकी तबीयत ठीक है? दवाई टाइम पे ले ली थी ना आपने? रहने दो मेरी तबीयत। मेरी तबीयत तभी ठीक होगी जब तुम्हारी बहन ना अपने ससुराल में दिल लगाएगी। मम्मी छोड़ आई थी आप उसे? नदीम ने कुछ कहा तो नहीं? वो बेचारा क्या कहेगा? अरे वो तो जाते ही शुरू हो गई थी, अपनी नन से लड़ रही थी। दिल चाह रहा था खींच के चमाट मारूं उसको। मम्मी क्यों इतनी सख्ती कर रही हैं आप? देख नहीं रही वैसे ही वो बागी होती जा रही है। बागी नहीं, बदतमीज है तुम्हारी बहन, और शुरू से है। ऐसे लोगों के लिए ना डंडा ही चाहिए। ठीक है फिर कर ले आप उसके साथ जबरदस्ती, फिर वो जज्बात में आके कदम उठाएगी तो आप रोएंगी। उठाए जरा कोई कदम, मैं उसके दोनों टांगे अब तोड़ दूंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अच्छा तुम छोड़ो बस, आओ चलो खाना खाएं। क्या हो गया ये? अरे मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही थी और देखो सब जल गया है। चलो चलो कोई बात नहीं, पहली बार है ना। मैं सबको सरप्राइज करना चाहती थी। नहीं तूने वाकई में मुझे सरप्राइज किया है, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करोगी। वो बीवी क्या जो अपने शौहर की ज़रूरतों का ख्याल न रखे? माय गॉड, गोली सिर्फ और सिर्फ आपको छूकर गुजरी है। अभी फटी हुई है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे आप तो ठीक है ना? जब मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करने वाली के लिए उसका महबूब छोटा हो जाए तो उसका मतलब जानती हो क्या होता है? तुम क्यों बार बार ऐसी बातें करके मुझे हर्ट कर रहे हो? क्योंकि तुम झूठी हो, मक्कार हो और धोखेबाज हो।
तुम ना खुद खुश रहना चाहती हो ना मुझे रहने देती हो। तुम कहाँ जाती हो, कहाँ आती हो, मैंने कभी पूछा है तुमसे? तो पूछो ना, क्यों नहीं पूछते? क्योंकि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अब, ना ही तुम में और ना ही तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों में। सजना सजना